कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत आज इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपनी तीखी और सटीक प्रतिक्रिया के लिए पहचानी जाने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश में ठगों और उच्चकों का अमृतकाल चल रहा है। देश भर में लोगों से प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत यही नहीं रुकी, उन्होंने जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार और कांग्रेस की जीत का दावा किया है, तो वहीं ये भी कहा कि कर्नाटक और हिमाचल के बाद अब मध्य प्रदेश से भी भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार के द्वारा गंगा जल पर भी टैक्स लगाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन दिनों इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक को लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखी। अखिलेश यादव के बयान और नाराजगी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन का अंदरूनी मामला है और जल्द ही इस विवाद सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। में उचक्कों और ठगों का अमृतकाल चल रहा है और अब जो उगाही है, अब जो प्रलोभन है, अब जो धोखा और धड़ी और ठगी है, वो एक मंत्री और विधायक के नाम पे नहीं, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर हो रही है। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। 18 साल की निष्काम विफल सरकार ने फाइनली ये मान लिया है कि वो वापस नहीं आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपना चेहरा लेकर इस चुनाव में उतर गए। उनको वैसे ही नकारा जाएगा जैसे हिमाचल और कर्नाटक में नकारा गया था। पार्टी का जो रुख दिख रहा है, बहुत नाराज हो गए अखिलेश यादव, कैसे मना रहे हो? घर के सदस्य थोड़ा नाराज होंगे, उनको मना लेंगे हम। आपको कर दे क्लियर। अरे माइक नीचे कर लो यार। ने कहा है कि जो गठबंधन हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, विधानसभा के लिए नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि इंडिया गठबंधन एक परिवार है, एक बृहद परिवार है। किसी के रुष्ट होने का, किसी के नाराज होने का हम सम्मान करते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों में ऐसा होता है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम उनको मना लेंगे। मैडम, गंगा जल पर जो टैक्स लगा है उसको लेकर किस तरह का? गंगा जल पर सरकार ने टैक्स लगाया, मोदी सरकार ने, जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, और हमारे कटघरे में करने के बाद उन्होंने गंगा जल से वो टैक्स विड्रॉ किया। लेकिन हमारे पास लगाने के भी साक्ष्य और विड्रॉ करने के भी साक्ष्य है। जब भी ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार धर्म के अनुयायियों को ठगेंगे तो सबसे आगे और सबसे प्रथम पंक्ति में आपको कांग्रेस ही नजर आएगी लड़ते हुए। जॉब कैलेंडर का क्या स्वरूप रहने वाला है? 5 राज्यों में चुनाव के चलते क्या आप लग रहा है, दिख रहा है कि बीजेपी भी आप जो है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ अलग ट्रिक का इस्तेमाल कर रही है? कुछ कांग्रेस, आप लोग बीजेपी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं। बीजेपी के पास ना कोई नैरेटिव है, ना अपने रिपोर्ट कार्ड पर हैसियत है एक वोट मांगने की। बीजेपी को इतना क्रेडिट देना छोड़ दीजिए। बीजेपी को आप लोग क्रेडिट दे रहे थे, दूसरा घर बता रहे थे मोदी जी हिमाचल में, उसके बाद आपने क्रेडिट दिया कर्नाटक में। क्या हाल हुआ दोनों राज्यों में? अब वही काम यहाँ पर हो रहा है। होर्डिंग पर मोदी जी ही नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश समझ चुका है, हर तरह का छलावा झेल चुका है और प्रदेश बड़ा निर्णायक वर्डिक्ट देगा। मैडम, जॉब कैलेंडर की बात की आपने, किस तरह का फॉर्मेट रहने वाला मध्य प्रदेश? ये हमारे पार्टी में बड़े टाइम से चर्चा चल रही है। जब नोटिफिकेशन आता है, और कई बार नोटिफिकेशन से लेकर आवेदन देने के प्रथम पहल पर और नियुक्ति पत्र देने तक बहुत बार कभी परीक्षा निरस्त हो जाती है, कभी मामला कोर्ट में अटक जाता है। तो हम एक जॉब्स कैलेंडर की बात कर रहे हैं जिसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम में ये सब कुछ होना चाहिए। और अगर इनमें से कोई चीज़ें गलत हुई, अगर मान लीजिए परीक्षा लीक हो गई या कुछ और गड़बड़ी हो गई, तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में इसका कारण आना चाहिए। हमारे एक मत चल रहा है कि हम एक जॉब्स आयोग की भी बात करें। जो तमाम दिग्गज नेता उतार दिए गए हैं मध्य प्रदेश, पटेल है, कैसे आप देखती हैं स्टैंड को? क्या इनकी स्थिति? मुझे लगता है दिग्गज नेताओं को निपटाने का काम करा जा रहा है। धन्यवाद।